हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी चैप्टर पे। और जीएसटी चैप्टर का ये एक्सरसाइज 1 का ये है और यहाँ पे हम लोग उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग से क्या पूछा गया है। तो फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद इन दिल्ली फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। यहाँ पर एक दिल्ली के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो रहा है और दिल्ली के अंदर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें हमारा एमआरपी रेट जो है, मार्क प्राइस, किसी भी सामान का या कोई ऑब्जेक्ट है जिसका सामान है का दाम जो एमआरपी रेट है वो 12,000 है। डिस्काउंट हमारा 30% है, जीएसटी हमारा 18% है। यहाँ पे हम लोग को डिस्काउंट जो है सो वो बैठाना है। तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, कितना डिस्काउंट हम लोग को मिल रहा है। तो देखिए, यहाँ पे डिस्काउंट हम लोग को 30% दे रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, 12,000 का 30% अगर हम लोग निकालते हैं तो 30% मतलब क्या, 30/100। ये 2 जीरो हम लोग का कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12×3600। अब ये हम लोग का 3600 रुपया जो है सो क्या हो गया, ये डिस्काउंट वैल्यू हो गया, मतलब जितना हमको डिस्काउंट मिल रहा है। नेक्स्ट है हम लोग का डिस्काउंटेड वैल्यू। तो डिस्काउंटेड वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्काउंटेड वैल्यू का मतलब ये हुआ कि एमआरपी रेट में जो डिस्काउंट मिला उसके बाद कितना प्राइस बचा है। यानी यूँ बोले तो ये सेलिंग प्राइस ही है एक तरह का। तो जो वैल्यू हम लोग को मिला डिस्काउंटेड प्राइस का मतलब डिस्काउंट कटने के बाद कितना हम लोग का पैसा और लगेगा। ठीक है, देखिए 12,000 हम लोग का था पहले से, तो 12,000 में ये जो 3600 रुपया है उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या बचेगा, 0 0 और 10 में 6 किया तो 4, यह 11 में 3 गया, 8,400 रुपया हमारा बच रहा है। तो 8,400 ये जो डिस्काउंटेड वैल्यू में हम लोग को इतना ही लिखना है। अब सीजीएसटी हम लोग से डिमांड किया है। देखिए, सीजीएसटी और जीएसटी ही लगेगा इस केस में, क्योंकि ये जो केस है ना वो दिल्ली के अंदर का है और दिल्ली के अंदर का मतलब ये जो केस एक बनता है इंट्रा स्टेट। तो इंट्रा स्टेट की कंडीशन में क्या होता है, विद इन द सेम स्टेट, यानी जब कोई भी सामान या कोई गुड्स जो है एक ही स्टेट के अंदर में कहीं जाता है तो उसमें 2 टाइप का जीएसटी लगता है, एक सीजीएसटी लगता है और एक जीएसटी लगता है। उस समय आईजीएसटी हमारा नील हो जाएगा। तो आईजीएसटी हम लोग नील कर देते हैं, ये हमारा लगेगा ही नहीं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और ये भी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। और कितना जाएगा, तो जो भी जीएसटी रेट है ना, जीएसटी रेट कितना हम लोग का 18%, तो उसका आधा परसेंट लगाना है। किस पे लगाना है, सेलिंग प्राइस पे, यानी इस पे लगाना है, इस पे जो हमारा डिस्काउंट देने के बाद जो बच गया उस पे लगाना है। तो 8,400 का ना हम लोग को निकालना होगा, जैसे जीएसटी 18% है तो 9% निकालना होगा। तो 9% हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, 9 चौक 36, 7 में 3 और 9 8 72 और 3 75, यानी 756 रुपया आएगा। तो 756 रुपया सीजीएसटी होगा तो उतना ही हमारा एसजीएसटी होगा। तो इसलिए हमको 2 बार लिखने का जरूरत नहीं, एक बार जब आ गया रेट तो यही हमारा 756 रुपया आपका इसका भी होगा। अब क्या हुआ ना, अमाउंट ऑफ बिल। तो अमाउंट ऑफ बिल का मतलब हुआ ये तीनों रेट जो है ना, ये सेलिंग प्राइस यानी डिस्काउंटेड वैल्यू और सीजीएसटी एसजीएसटी, ये तीनों जब ऐड करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, 0 6 6 2 12, हाथ में 1, फिर 5 5 10 और 1 11, हाथ में फिर 1 बचता है तो 4 1 5 5 और 7 12 12 7 19, फिर हाथ में 1 आ रहा है तो 8 और 1 यानी 9,912 रुपया जो है इसका फाइनल अमाउंट में हम लोग को पे करना होगा। तो इस तरह स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज 1 जीएसटी चैप्टर का, वो हम लोग का सॉल्व हुआ। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 इसमें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का बनाने के बाद क्या हम लोग का रिजल्ट आएगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर fill in the blanks
फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। यहाँ है एमआरपी। एमआरपी हम लोग का कितना है, तो इसमें हम लोग का 50,000 है। उसके बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 20% दिया हुआ है। जीएसटी कितना दिया हुआ है 28%। और डिस्काउंट यहां हम लोग का निकालना है और डिस्काउंटेड वैल्यू निकालना है। उसके बाद इसमें सीजीएसटी निकालना है, एसजीएसटी निकालना है, आईजीएसटी निकालना है, फिर अमाउंट ऑफ बिल निकालना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। यहां पर हम लोग को करना क्या है कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो समझना पड़ेगा कहां किसके किसके बीच में हो रहा है। ये इंटर स्टेट का कंडीशन है या इंट्रा स्टेट का। देखिए यहाँ लिखा है फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। तो ये सबसे मेन है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है सामान। ये सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, मतलब ये जो कंडीशन है ना वो हमारा, ये जो कंडीशन है वो इंटर स्टेट का है। इंटर स्टेट की कंडीशन में इसका मतलब होता है विद इन द मतलब डिफरेंट स्टेट, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट हमारा वस्तु जा रहा है, सामान जा रहा है। इस कंडीशन में हमारा क्या लगता है कि सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगता है। तो ये तो आपको नील हो गया, ये यहीं पर नील हो गया, ये आपका नहीं लगेगा, ये भी आपका नहीं लगेगा। इसमें केवल आईजीएसटी लगता है इस कंडीशन में। और सबसे पहले आईजीएसटी लगता है तो क्या किस पे लगेगा ये भी बताते। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे 50,000। तो 50,000 का डिस्काउंट हमको 20% मिल रहा है। सबसे पहले डिस्काउंट निकालते हैं कितना मिल जाता है। तो 50,000 का हमारा 50,000 का 20% निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 5 2 10 लिखेंगे, उसका 1 2 3 0 यहाँ लगा, तो कितना हो गया 10,000 रुपया हमको डिस्काउंट मिल रहा है। 10,000 रुपया क्या करना है, इस 50,000 पे घटा देना है। 50,000 में 10,000 घटाएंगे तो 40,000 आ जाएगा। तो 40,000 रुपया यहाँ लिख देंगे हम लोग। अब उसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी नील हो गया। आईजीएसटी कितना लगेगा, इसमें आईजीएसटी लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है बिल। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो 50% जाता था इंट्रा स्टेट के कंडीशन में, वो जीएसटी का वो नहीं जाएगा इसमें। और 50% हमारा एसजीएसटी जाता था इंट्रा स्टेट की कंडीशन में, वो नहीं लगेगा। यहाँ इंटर स्टेट का कंडीशन लग रहा है, तो जो भी जीएसटी रेट रहता है उसका फुल % जो है आईजीएसटी, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। अब यहाँ पर देखिए 40,000 है, 40,000 का हमको निकालना होगा जीएसटी 28%। तो 40,000 का 28% अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या आता है 8 चौक 32, हाथ में 3 और 4 3 8 3 11। ठीक है, इसमें डबल 0 मार दो, कितना हो गया 11,200। तो यहाँ पर 11,200 हम लोग का जो है सो आईजीएसटी लग रहा है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है कि ये 11,200 और 40,000 ये दोनों ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 40 और 11 हमारा जो होता है वो कितना हो जाएगा 51,200 रुपया। तो 51,200 रुपया ये हमारा ऐड करने के बाद 40,000 और 11,200 ऐड करेंगे तो 51,200 रुपया आ रहा है। तो यही अमाउंट ऑफ बिल हम लोग का इसमें लगेगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इसको फिल करना था। आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा हम लोग को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग मेरे चैनल में बने रहें।